हेलो एवरीवन। तो माई सेल्फ अविनाश एंड आई एम फ्रॉम ट्रिपल आई टी सोनीपत। तो आज का रिव्यू है मेरे प्यारे कॉलेज ट्रिपल आई टी सोनीपत के बारे में। देखो, जैसे कि काउंसलिंग का टाइम चल रहा है, जूसा काउंसलिंग का टाइम चल रहा है, अभी उसके बाद फिर सी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो कहीं ना कहीं एक रिव्यू वीडियो डालना बहुत जरूरी था कि ट्रिपल आई टी सोनीपत के बारे में। और या मैं इस कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ, तो आपको जो भी मैं इसमें रिव्यू दूंगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है ट्रिपल आई टी सोनीपत, और ये ट्रिपल पी मॉडल पे है। भैया, ट्रिपल पी मॉडल क्या होता है? ट्रिपल पी मॉडल होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें कुछ गवर्नमेंट का शेयर रहता है और कुछ प्राइवेट सेक्टर का शेयर रहता है। और ट्रिपल आईटी के केसेस में ये जो शेयर है वो 85 और 15 के बीच में है। यानी 85% गवर्नमेंट का शेयर है और 15% प्राइवेट सेक्टर का शेयर है। तो एक आपको इमेज दिखाता हूँ। ये है, ये क्या भैया, ये है प्रपोज्ड व्यू ऑफ ट्रिपल आईटी सोनीपत परमानेंट कैंपस। हमारा अभी तक परमानेंट कैंपस नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हो सकता है। और ये कुछ उसका एक पिक्चर है जो उनकी वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है। और मैं पर्सनली कैंपस जहाँ पे बन रहा है वहाँ विजिट करके आया हूँ, तो बिल्कुल सेम ही बन रहा है, और जहाँ तक है जल्द ही बन जाएगा। आगे बात करते हैं। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। ये आप थोड़ी सी और इमेजेस देख लीजिए कॉलेज की। ये पूरा कैंपस होगा। अ, ये दोनों मेन बिल्डिंग होंगी। यहाँ पे स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स की होंगी फैसिलिटी, लाइब्रेरी वगैरह होगी। ये मेन गेट होगा हमारा, ये रहा। और ये मेरे ख्याल से बॉयज हॉस्टल रहेगा हमारा। यानी ये हो जाएगी आपकी एकेडमिक बिल्डिंग और ये हो जाएगा आपका हॉस्टल। चलिए, ये इस्टेब्लिश हुआ था 2014 में। लोकेशन क्या है? सोनीपत, हरियाणा के अंदर। और करंटली हमारी जो क्लासेस हैं वो हमारे ट्रांजिट कैंपस एसबीआईटी में लग रही हैं, जो कि पलरी में है। पलरी क्या है? पलरी एक गांव है, ठीक है। सोनीपत का एक गांव है, सोनीपत के अंदर एक गांव होता है पलरी, वहाँ पे है। इसके लिए आप जब सोनीपत जाएंगे तो आपको एक छोटा सा कस्बा टाइप का पड़ता है बहालगढ़, वहाँ से आपको ऑटो वगैरह मिल जाएंगे इस गांव के लिए। यहीं पे ये कैंपस है एसबीआईटी का। और ये दिखता कैसा है? ये कुछ ऐसा दिखता है। ये मेन बिल्डिंग है, इसका पूरा नाम है श्री बलवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे हमारी क्लासेस चलती हैं। ये रास्ता है जाने का। तो ये तो हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं भैया इसकी कट ऑफ की। इसका कट ऑफ कहाँ जाता है? एज यूजुअल ट्रिपल आई में एडमिशन जेई मीन्स के रैंक के बेसिस पे होता है। और इसका कट ऑफ है, ये मैंने जोसा राउंड फिफ्थ का कट ऑफ लिया है 2024 का। इसमें अभी हमारी ट्रिपल आई में अभी 3 ब्रांचेस हैं। एक नई ब्रांच है जो 2024 में ही ऐड की गई थी, जिसका नाम है CSE इन स्पेशलाइजेशन ऑफ डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, और मेरी यही ब्रांच है। और अभी 3 ब्रांच करंटली चल रही हैं, CSE डेटा साइंस और IT। इनका अभी मैंने ओपन कैटेगरी का कट ऑफ लिया है। तो ओपन कैटेगरी का राउंड 5 का दूसरा कट ऑफ हुआ है। 18,000 लगभग से स्टार्ट था और 28,994 पे क्लोज हुआ CSE पे। और 31,601 पे क्लोज हुआ CSE DS का। और 32,173 पे क्लोज हुआ IT। ये ओपन कैटेगरी का कट ऑफ है जो सा राउंड 5 का। अब बात करते हैं सीसेप राउंड 2 की। तो सीसेप राउंड 2 में ऑब्वियसली 3 ब्रांचेस हैं हमारी। कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस, ये मेरी ब्रांच है। एक IT है और एक कंप्यूटर साइंस ब्रांच है। इसमें जो क्लोजिंग रैंक रहा है राउंड 2 का वो ये है। CSE क्लोज हो गई है 40,000 पे, और CSE DSA क्लोज हो गई है 43,000 पे, और IT क्लोज हुई है 46,000 पे। ये ओपन कैटेगरी का कट ऑफ है। बाकी अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC SC ST या जनरल EWS, तो उसका आप कट ऑफ जोसा और सीसेप की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। या फिर आप चाहें तो इनकी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, कॉलेज प्रीवियस की वेबसाइट पे, यहाँ पे भी आपको कट ऑफ मिल जाएगा। अब भैया
बात करते हैं कि ठीक है आपने कट ऑफ दिखा दिया, ये बताइए इसका प्लेसमेंट क्या सीन है। प्लेसमेंट का मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने 2024 का प्लेसमेंट स्टेट्स लिया है। ये जो डीएसए ब्रांच है ये नई एड हुई है 2024 में ही, तो उसका अभी प्लेसमेंट नहीं होगा। कंप्यूटर साइंस में जो ओवरऑल प्लेसमेंट किया था वो 70% रहा था और आईटी में 59। ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज देखें तो 64% प्लेसमेंट रहा था, थोड़ा सा कम रहा है, लेकिन जो भी है ठीक है। अब काफ़ी सारे बच्चों का जो प्लेसमेंट है, जो हमारे सीनियर्स हैं उनका अब जाके लग रहा है 2025 में। और मीडियम पैकेज की बात करें तो कंप्यूटर साइंस का 10.3 सीटीसी रहा है एलपीए, आईटी का रहा है 13, ओवरऑल निकला है 12 सीटीसी। मैक्सिमम की बात करें कंप्यूटर साइंस का गया है 40 एलपीए, आईटी का भी गया है 40 एलपीए और ओवरऑल भी 40 एलपीए ही रहा है। बाकी अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज सीएस का रहा है 13.8 और आईटी का रहा है 17.87 और ओवरऑल देखें तो 15.87 हमारा एवरेज पैकेज कहीं ना कहीं रहा है। तो ये तो बात हो गई कट ऑफ की, प्लेसमेंट की। अब चलिए ठीक है भैया, हम अगर एडमिशन ले लेते हैं और जैसा कि आपने बताया कि अभी हमारा ट्रांजिट कैंपस में क्लासेस चल रही हैं, तो हॉस्टल फैसिलिटी का क्या सीन है, चलिए बताते हैं हॉस्टल फैसिलिटी का क्या सीन है। हॉस्टल्स का हमारे पास तीन ऑप्शन रहते हैं हॉस्टल फैसिलिटी के लिए। पहला है एसबीआईटी। मैंने आपने बताया कि एसबीआईटी में अभी हमारी क्लासेस चल रही हैं और ये ही हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद जो दूसरी हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वो बात की जाती है स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल द्वारा। ये अप्रॉक्स 1.5 या 2 किलोमीटर दूर है कॉलेज से। ये जो स्टैनफोर्ड वाले हैं ये आपके आने जाने के लिए वैन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जिसका कोई भी चार्ज ये नहीं लेते, जो भी चार्ज है ये हॉस्टल और मेस का ही अपना लेते हैं। बाकी वैन फैसिलिटी इन्हीं की तरफ से दी जाती है, जिससे आपको आने जाने में कॉलेज कोई दिक्कत ना हो। आप चाहें तो ज़्यादा दूर भी नहीं है, मुश्किल से 1.5 किलोमीटर होगा, तो आप टहलते टहलते भी बाई वॉक जा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। और तीसरी जो हॉस्टल फैसिलिटी है वो है आईआईटी दिल्ली टेक्नो पार्क द्वारा। ये तीनों हमारे आसपास ही हैं। जो कॉलेज से थोड़ा दूर पड़ेगा, कॉलेज मतलब ट्रांजिट कैंपस से थोड़ा जो दूर पड़ेगा वो आईआईटी दिल्ली टेक्नो पार्क है। सबसे पास में स्टैनफोर्ड है और एसबीआईटी वाले तो हॉस्टल फैसिलिटी आपको कॉलेज के अंदर ही देते हैं। ओवरऑल रेटिंग की बात करूँ तो एसबीआईटी का ठीक है फैसिलिटी जो भी वो देते हैं। स्टैनफोर्ड की बात करें तो एसबीआईटी से काफ़ी बेटर है। और अगर सबसे अच्छी फैसिलिटी की बात करें तो टेक्नो पार्क वाले देते हैं। टेक्नो पार्क में प्रायोरिटी गर्ल्स को दी जाती है, गर्ल्स कैंडिडेट को हॉस्टल के मामले में। और इनके भैया अगर हम ओवरऑल फीस की बात करें हॉस्टल्स की, तो लगभग लगभग जो एसबीआईटी का जो फी है वो है अप्रॉक्स 12,500 पर मंथ। बाकी अगर स्टैनफोर्ड की बात करें तो वो है 12,000 पर मंथ। और अगर टेक्नो पार्क की बात करें तो ये 50,400 पर सेमेस्टर लेते हैं। ये सिर्फ आपकी हॉस्टल फीस है, आपको मेस फीस अलग से इंक्लूड करनी पड़ेगी। और मेस फीस आई थिंक आपका जो भी होगा टोटल लगभग 80,000 के समथिंग कुछ पड़ता है टेक्नो पार्क का। और अगर आप इन दो की बात करें तो इन दोनों का लगभग लगभग 70 to 75,000 पड़ जाएगा पर सेमेस्टर। अब हम बात करते हैं, कट ऑफ हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब एक बहुत बड़ी बात आती है कि जो नए फ्रेशर्स आने वाले हैं, जो लोग बच्चे एडमिशन लेंगे, उनका एक डाउट रहता है कि भैया हमारा कैंपस कब बनेगा। तो इसके बारे में ये जो क्वेश्चन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जब अपने कॉलेज में आया था तो मैंने भी अपने सीनियर से सबसे पहला जो क्वेश्चन किया था वो यही था कि भैया कैंपस कब तक बनेगा। तो आइए बताते हैं। कैंपस जो है भाई 90% चांस है कि जैन 2026 तक बन जाए। इसका लेकिन फर्स्ट फेज ही कंप्लीट किया जाएगा जैन 2026 में। और 90% चांस है क्योंकि मैं अभी रिसेंटली विजिट करके आया हूँ कैंपस, तो काफ़ी हद तक बन चुका है। आपको मैं अभी फोटोज भी दिखा दूंगा। और उम्मीद ये है कि हम लोग जैन 2026 में हमारा जो ट्रांजिट कैंपस से क्लासेज जो चल रही हैं वो हटा के परमानेंट कैंपस में हमें शिफ्ट कर दिया जाए विद हॉस्टल। तो अगर आपको कुछ पिक्चर्स मैं दिखाऊं तो ये है, ये गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है, पेंटिंग वगैरह भी हो गया इसका। और मैं यहाँ पे विजिट करके आया था तो इसमें ये नीचे वाले फ्लोर्स में
फर्नीचर लग चुका है, ऊपर वाले में फर्नीचर लग रहा है। और अंदर थोड़ा सा अगर आप जाएंगे तो बीच में एक मैदान टाइप का है छोटा सा, जिसमें कुछ प्लांटेशन वगैरह होगी, और मेरे ख्याल से वहाँ पे बैडमिंटन वगैरह की कोर्ट भी होंगे हॉस्टल्स के अंदर। और ये है बॉयज़ हॉस्टल। ये बहुत बड़ा है। हो सकता है कि आपको थोड़ा छोटा दिख रहा हो इसमें, लेकिन जब आप इसके अंदर जाएंगे तो सच में काफ़ी बड़ा है ये बॉयज़ हॉस्टल। और ये सेंट्रल मेस बनेगी, कॉमन मेस आई थिंक। एंड ये है हमारी मेन बिल्डिंग, यहाँ से हम एंट्री लेंगे। और काफ़ी हद तक बन गया है यार ये। जब आप यहाँ से एंट्री लेंगे तो उसके बाद ये आपके यहाँ पे क्लासेस हैं। ये बीच में प्लांटेशन के लिए एरिया छोड़ रखा है, और बाकी यहाँ पे आपकी क्लासेस होंगी, ये सारी सारी क्लासेस हैं। और जहाँ तक उम्मीद है बन जाएगा जैन 2026 तक, बाकी देखते हैं। और डेट्स इट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच ट्रिपल आईटी सोनीपत का रिव्यू देखने के लिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। चॉइसेस को अच्छे से देख के भरिएगा। थैंक यू वेरी मच। सी यू। गुड बाय।